आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड ऑफ वर्टिकल स्प्रेड। इसके पहले हम दो टाइप पढ़ चुके हैं जो थे कॉल डेबिट स्प्रेड, जिसको हम लॉन्ग कॉल स्प्रेड भी कहते हैं, कॉल क्रेडिट स्प्रेड, जिसको हम शॉर्ट कॉल स्प्रेड भी कहते हैं। आज हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं वर्टिकल स्प्रेड का, पुट डेबिट स्प्रेड, जिसको हम लॉन्ग पुट स्प्रेड भी कहते हैं। अब जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लॉन्ग पुट स्प्रेड मतलब कि ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल क्या होता है? जैसे कि जब आपका व्यू ये होता है कि बीआरएस है या मार्केट गिरने वाला है, तो हम लोग क्या है, पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो जब बाय करते हैं पुट या कॉल, तो उसको लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग पुट स्प्रेड है, जो कि क्या है, मॉडिफाई वर्जन ऑफ लॉन्ग पुट ऑप्शन। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं कि जो पुट है, पुट बाय करते हैं हायर स्ट्राइक का, और सेम टाइम पर एक पुट सेल करते हैं, एक पुट क्या, इक्वल क्वांटिटी के पुट लोअर स्ट्राइक पर। ठीक है, समझ गए? हायर स्ट्राइक पर पुट ऑप्शंस जो हम बाय कर रहे हैं सेम क्वांटिटी के सेम टाइम पर लोअर स्ट्राइक पर हम पुट सेल भी करते हैं। और ये स्ट्रेटजी कब लगाई जाती है? जब हमारा व्यू बियरिश हो कि हाँ, मार्केट नीचे आने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम, जैसे कि हमने पिछली दो वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। उसमें दो स्ट्रेटजी का हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें भी हम सेम वही एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मिस्टर वाई मीन्स यू बाय अ पुट ऑप्शन, जिसको लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं, पुट ऑप्शन इन एक्स लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और पुट ऑप्शन बाय जो कर रहे हैं वो कितने रुपए का कर रहे हैं? 5 रुपी प्रीमियम का, एक्सरसाइज एट 1,000 स्ट्राइक। ठीक है, मान लीजिए कि 1,000 स्ट्राइक प्राइस पर हम 5 रुपए का पुट बाय कर रहे हैं, और सेम टाइम पर एक पुट हम सेल करेंगे, सेम क्वांटिटी के पुट हम सेल करेंगे कितने स्ट्राइक पर? लोअर स्ट्राइक पर, मतलब 990 के स्ट्राइक प्राइस पर, वो भी कितने प्रीमियम का? 2 रुपए का। तो हमने यहाँ पर एक पुट बाय किया है, तो इसमें प्रीमियम हमने पे किया है 5 रुपीज, और ये हमने पुट सेल किया है 990 के स्ट्राइक प्राइस पर, तो इसमें हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो ओवरऑल 5 - 2 मीन्स 3 रुपीज पर शेयर हमने प्रीमियम पेड किया है। ठीक है, तो अभी आप ये कुछ कुछ चीजें दिमाग में रखना, आगे हम सिनेरियो बाय सिनेरियो अलग अलग कंडीशन में इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। ठीक है, 1,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हमने पुट बाय किया है 5 रुपए का, और 990 के स्ट्राइक प्राइस पर 2 रुपए का पुट हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए सिनेरियो वन में आते हैं। मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो एक्सपायरी वाले दिन 990 पर क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो हमने जो लॉन्ग पुट लिया था वो लिया था 1,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, 1,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमने लॉन्ग पुट बाय किया था। अब ये बताइए, बाय लॉन्ग पोजीशन जब भी अपन लोग बनाते हैं तो मीन्स पुट बाय किया है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाय किया है उसके नीचे जाना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1,000 पे हमने बाय किया था, 990 आ गया, मोटा मोटा कितने 10 रुपए दिख रहे हैं अपन लोगों को कि हाँ 10 रुपए अपने मिलने चाहिए, लेकिन हमने 5 रुपए का प्रीमियम भी पे किया था, तो 10 - 5 मीन्स इस लेग में अपन को 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब सेम आ जाइए आप शॉर्ट पोजीशन पे। शॉर्ट पोजीशन हमने बनाई थी 990 पर। 990 पर हमने जो प्रीमियम रिसीव किया था 2 रुपए, और ये मार्केट आके इसी शॉर्ट वाले लेग पर क्लोज हो गया, तो इट मीन्स अपन को यहाँ पर भी 2 रुपए मिल गए। ओके, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर भी हमें 2 रुपए मिल गए, तो नेट नेट अपना इस कंडीशन पर क्या होगा कि 7 रुपए का प्रॉफिट। 5 + 2 7 रुपीज, क्योंकि मार्केट कहाँ पर एक्सपायर हुआ है? जहां पे अपने शॉर्ट लेग वाला लेग था। ठीक है, अब इसी को अगर अपन कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ये मॉडिफाई वर्जन है किसका? लॉन्ग पुट का, जो हम नेकेड पुट लेके जाते हैं जब मार्केट गिरता है तब। ठीक है, तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे लॉन्ग पुट से, तो अगर लॉन्ग पुट देखिए 990 पे क्लोज हुआ है, 1,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमने लिया था 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही आ जाएगा, तो इसमें कितना होगा?
5 रुपी। अगर हम केवल लॉन्ग पोजीशन लेके जाते हैं पुट की, तो उसमें हमें केवल 5 रुपए का, लेकिन इस स्ट्रेटजी पे जाते हैं आप तो 7 रुपीज का प्रॉफिट है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि नेकेड पुट ले जाने से अच्छा ये हमारी स्ट्रेटजी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। चलिए अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। सिनेरियो दूसरा देखिए आप। इसमें अगर कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो 997 997 रुपए पर अगर एक्सपायर करती है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन ये क्लोज होती है 997 पे, तो लॉन्ग पुट की क्या यहाँ पर पोजीशन होगी? अब लॉन्ग पुट में हमने 1,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 5 रुपीज पे किए थे प्रीमियम के, ठीक है। तो 997, 1,000 माइनस 997 करेंगे 3 रुपीज, और हमने 5 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए हैं। 3 रुपीज इसमें से घाटा हो रहा है अपन को, तो यहाँ पे नेट नेट अपना जो लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रुपए का। और शॉर्ट पुट में क्या होगा? 990 पर हमने शॉर्ट किया था पुट को, तो ये तो उसी के ऊपर है, तो मतलब इसमें अपन लोगों को पूरा पूरा 2 रुपए मिल जाएगा प्रीमियम। प्रीमियम देखिए जो मिलेगा ना शॉर्ट लेग पर, ये पूरा 2 रुपए मिल जाएगा। तो इसमें नेट क्या हो रहा है अपना, इस स्ट्रेटेजी पर अगर ये 997 पर क्लोज करता है मार्केट, तो इस स्ट्रेटेजी में हम जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट की कंडीशन पर आ जाएंगे। इसी स्ट्रेटेजी पुट डेबिट स्प्रेड को अगर हम कंपेयर करेंगे लॉन्ग पुट ऑप्शन के साथ, जो लॉन्ग पुट वाली पोजीशन होती है, तो इसमें लॉन्ग पुट में क्या होगा? सीधा इसी को आप उठा के यहाँ पे देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर हम केवल पुट लेके जाते तो हमें माइनस 2 रुपए का लॉस होता। लेकिन पुट डेबिट स्प्रेड में अगर सेम व्यू है दोनों में, जबकि समझ रहे हैं ना आप, दोनों में सेम व्यू है, लेकिन एक जगह हम ये स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं, एक जगह हम नेकेड पोजीशन लेके जा रहे हैं, तो इसमें -2 रुपए का लॉस होता सेम मार्केट कंडीशन पर, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में अपन ब्रेक इवन पर है। चलिए अब तीसरा सिनेरियो देखते हैं। अब मान लीजिए थर्ड सिनेरियो ये मान लीजिए कंपनी जो अंडरलाइंग प्राइस है, वो क्लोज करती है एक्सपायरी वाले दिन 1,010 रुपए पर, ठीक है। तो लॉन्ग पुट अपन लोगों ने जो लिया था, लॉन्ग पुट क्यों लिया था? ताकि मार्केट नीचे रहे, लेकिन मार्केट तो ऊपर चला गया। तो इसमें 1,000 के स्ट्राइक प्राइस पर लिया था और मार्केट क्लोज हुआ है 1,010 पर, ठीक है। तो इसमें तो अपन को लॉस होना चाहिए, तो लॉस कितना होगा? इसमें लॉस पूरा पूरा अपना जो प्रीमियम है वो पूरा चला जाएगा, ठीक है। जो अपनी शॉर्ट वाली पोजीशन थी, उसमें क्या होगा? उसमें अपन लोगों को पूरे 2 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट 990 के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसमें नेट नेट अपन लोगों को इस स्ट्रेटजी में, इस अगर मार्केट इस कंडीशन पर एक्सपायर करता है, तो इस स्ट्रेटजी में नेट नेट अपन लोगों को -3 रुपीज का लॉस होगा। तो इसी पुट डेबिट स्प्रेड को अगर हम कंपेयर करेंगे लॉन्ग पुट के साथ, लॉन्ग पुट में भी सेम -5 रुपये का, तो यहाँ पर भी हमारी स्ट्रेटजी आउट परफॉर्म कर रही है किसे? लॉन्ग पुट को, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी आउट परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब ठीक है ना। अब चौथा सिनेरियो देखते हैं। अब चौथी कंडीशन में अगर हमारी कंपनी एक्सपायरी वाले दिन क्लोज होती है 970 रुपये, मान लो मार्केट बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें अब लॉन्ग पुट जो अपन लोगों ने किस स्ट्राइक प्राइस पर लिया था? 1,000 पर, और उसमें कितना प्रीमियम पे किया था? 5 रुपीज का। तो 1,000 और 970 मीन्स 30 रुपीज, लेकिन अपन लोग 5 रुपए तो पे कर चुके थे पहले ही, तो इसमें मोटा मोटा कितना मुनाफा होगा अपन लोगों को इस लेग पर? +85 का, ठीक है। अब सेकंड लेग देखते हैं, जो अपना शॉर्ट वाली पोजीशन थी, इसमें अपन लोगों ने 990 पर सेल किया था पुट को, तो 990 के ऊपर ही रहना चाहिए था, लेकिन ये तो नीचे आ गया है। कितना नीचे आया है? 20 रुपीज। 990 से 970 आ गया है, तो 20 रुपीज, लेकिन इस वाले लेग में अपन लोगों को 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अपन लोगों को कितने रुपए का इस पे लॉस दिखाएगा? -18, ठीक है। अब इस पूरी दोनों लेग का नेट अपन लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा? +7 रुपीज का प्रॉफिट। अब ये देखेंगे, ये सारी जो स्ट्रेटजीज अपन लोग सीख रहे हैं, इनका क्या बेनिफिट है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा दूर जाता है या अपन लोग उसमें गलत होते हैं,
अपना जो व्यू है, जो अपन लोगों ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर नहीं गया, तो इसमें क्या है, अपन लोग बड़े लॉसेस से बच जाते हैं ये स्ट्रेटजीज यूज करने पर। समझ रहे हैं ना? इसलिए चलिए अब इसको सम अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस यही है कि मार्केट में हमेशा मूव नहीं मिलते हैं। आप भी जानते होंगे कि मार्केट में साल भर में 70% मार्केट समझ लीजिए साइडवेज या फिर बहुत छोटे छोटे मूव देता है, 30% ही बड़े मूव आते हैं। इसलिए नेकेट पोजीशन ले जाने में उतना बेनिफिट नहीं है जितना अपन लोगों को ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करके बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसमें फर्स्ट सिनेरियो ऑफ 10 मार्केट में होते हैं, और इस स्ट्रेटजी का यूज करके अपन थीटा डे के एंड वेगा रिस्क को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप चीजें यूज कर पाए, समझ पाए। चलिए फिर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, फिर गुड नाइट सभी को।